नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं, क्या हमारे टारगेट होते हैं और कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और क्या हमारी साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की, जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और 4 टॉपिक हमारे होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बेसिक चीज, यानी कि बेसिक जो हमारे लिए बेसिक होता है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का बेसिक कि बेसिक चीज में हम जानेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ठीक है दोस्तों, किस टाइप की कैंडल होती है, किस टाइप के इसमें कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, किस टाइप की कैंडल होगी, यानी कि किस टाइप के इसमें कलर होंगे, फर्स्ट कैंडल का कलर कैसा होगा और सेकंड कैंडल का कलर कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, और सेकंड हम बात करेंगे ट्रेंड की कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए या फिर डाउन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और थर्ड हम बात करेंगे फ्लो की, यानी कि मार्केट का फ्लो कैसा होना चाहिए, कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए और कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और फोर्थ हम देखेंगे एंट्री के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में, टारगेट के बारे में कि हमारा एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस प्राइस क्या होना चाहिए और कितने परसेंट का हम टारगेट पकड़कर चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, लगभग हम 4 टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बेसिक, सेकंड हमारा होने वाला है ट्रेंड और थर्ड हमारा होने वाला है फ्लो कि कितनी कैंडल का फ्लो होना चाहिए और फोर्थ हमारा होने वाला है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बेसिक चीज के बारे में कि एक बेरिश एंगल्फिंग के बेसिक क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किस टाइप की कैंडल दिखती है, किस टाइप के इसमें कलर्स होते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए एक जो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होगी और एक सेकंड कैंडल होगी, यानी कि जो हमारे लिए एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है इसमें आपको 2 कैंडल मिलेगी, यानी कि ये 2 पेयर का कैंडल स्टिक होता है, यानी कि इसमें 2 कैंडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमारे लिए 2 प्रकार की इसमें शर्त होगी कि 2 प्रकार की चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी, तभी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक को आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। देखिए दोस्तों, पहली तो आपको इसमें ये देखना होगा कि जो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होगी वो हमेशा एक छोटी कैंडल होगी, यानी कि जो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल होगी वो एक छोटी कैंडल होगी। और सेकंड चीज आपको ये देखनी है, जो हमारे लिए सेकंड कैंडल होगी वो एक बड़ी कैंडल होगी, यानी कि एक बड़ी कैंडल को, यानी कि अगर यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा होगा कोई इस कैंडल को देखेगा तो उसको ये फर्स्ट कैंडल नजर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट कैंडल हमारे लिए हमेशा एक छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल हमारे लिए एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक बड़ी कैंडल ने एक छोटी कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है, खा लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस कैंडल के अंदर, इस फुल बॉडी कैंडल के अंदर ही ये जो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल है ये आनी चाहिए, इसका कोई भी पार्ट इस कैंडल के सेकंड कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चाहे वो विग हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो शैडो हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट कैंडल का कोई भी पार्ट सेकंड कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि सेकंड कैंडल हमेशा बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल। ठीक है दोस्तों, पहली तो बात ये है। और सेकंड बात ये है कि इसमें कलर्स क्या होते हैं। जो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल का कलर होगा वो हमेशा आपको देखना होगा ग्रीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल का जो हमारे लिए कलर होगा वो हमेशा ग्रीन होना चाहिए और सेकंड कैंडल का जो कलर होगा वो हमेशा होना चाहिए रेड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन, और सेकंड कैंडल का हमारे लिए कलर होना चाहिए रेड। ठीक है दोस्तों, बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, अगर एक छोटी कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल हमेशा छोटी होनी चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए ग्रीन। ठीक है दोस्तों, और सेकंड कैंडल एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए और उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। ठीक है दोस्तों, ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको क्या देखना है एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। फर्स्ट कैंडल का हमेशा कलर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हमेशा कलर होना चाहिए ग्रीन और वो छोटी कैंडल होनी चाहिए एज कंपेयर टू रेड कैंडल के, जो हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल के। ठीक है दोस्तों, ये एक पैटर्न हो गया हमारे लिए एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कैंडल हमेशा एक छोटी कैंडल होगी और वो होगी
ग्रीन कैंडल, और सेकंड कैंडल हमेशा एक बड़ी कैंडल होगी और वो होगी एक रेड कैंडल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी, चीजें बेसिक चीज आपको समझ आ चुकी होगी कि किस टाइप की एक कैंडल होती है और किस टाइप की इसमें हमने वो टॉपिक की है कि किस टाइप की आप चीजें देखकर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रेंड की कि किस टाइप का ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, जब ये बनेगी तब ये अच्छा वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि किस टाइप के मार्केट के ट्रेंड में हम इसको फॉलो करेंगे और किस टाइप के मार्केट में हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ, ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए अप, मार्केट का ओवर द ऑल ट्रेंड होना चाहिए अप ट्रेंड में ये बनेगी तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, क्योंकि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ही है कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे कि मार्केट का ट्रेंड अप चलते जा रहा है तो यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, एक छोटी कैंडल बनेगी और उसके बाद एक क्या नाम लेंगे, उसके बाद एक बनेगी रेड कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए वो एक पैटर्न, ये एक बनेगी रेड कैंडल, एक छोटी कैंडल हमारे लिए बनेगी एक ग्रीन कैंडल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए हो गया एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए क्या देखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक, ओवर द ऑल मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कुछ कैंडल रेड भी हो सकती है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो होना चाहिए वो ओवर द ऑल अप होना चाहिए। और मार्केट के ओवर द ऑल अप ट्रेंड में एक छोटी कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, एज कंपेयर टू सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल हमेशा एक बड़ी कैंडल होगी, यानी कि ये पूरी तरह से एक छोटी कैंडल को खा चुकी होगी। अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ेगा तो वो उस कैंडल को देखेगा तो उसको ये कैंडल नजर नहीं आएगी, यानी कि जो हमारे लिए सेकंड कैंडल है वो नजर नहीं आएगी। यानी कि फर्स्ट कैंडल का कोई भी पार्ट सेकंड कैंडल के बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चाहे वो विग हो, चाहे वो शैडो हो, चाहे वो बॉडी हो। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट कैंडल का जो हमारे लिए कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हमारे लिए कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन, और सेकंड कैंडल का हमारे लिए कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारे लिए कैंडल है, और दोस्तों जो हमारे लिए कैंडल बनी है, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का कोई भी पार्ट, यानी कि जो हमारे लिए एक रेड कैंडल है इसका कोई भी पार्ट जो हमारे लिए अनब्रेकेबल होना चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए मार्केट का ट्रेंड अप आ रहा है ना, इस ट्रेंड का कोई भी कैंडल जो हमारे लिए कैंडल बनी है, इसके कोई भी कैंडल ने इस कैंडल का जो हाई है, जो हमारे लिए रेड कैंडल का हाई है, ये अनब्रेकेबल होना चाहिए, कोई भी कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी कि जो इसका हाई होगा रेड कैंडल का जो हमारे लिए हाई होगा ये अनब्रेकेबल हाई होना चाहिए इस ट्रेंड का, जो मार्केट का ट्रेंड अप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तभी हम इसको फॉलो करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर किसी भी कैंडल ने, यानी कि यहाँ पर एक कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ पर ये कैंडल बनी है, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि इसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए इस पूरे ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम इसमें एंट्री कहां पर लेंगे, स्टॉप लॉस हम कहां पर लेंगे और टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट का ट्रेंड आप आ रहा है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक कैंडल बनेगी, उसके बाद हमारे लिए सेटअप बना है। अब हम इसमें देखते हैं एंट्री के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है दोस्तों, एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड आप आ रहा है, इस ट्रेंड में ये हमारे लिए एक पैटर्न बना है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एंट्री कहां पर लेंगे, स्टॉप लॉस हम कहां पर लेंगे, टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारे लिए ये जो हमारे लिए लो है, इस रेड कैंडल का हमारे लिए लो है, जैसे मार्केट इसके नीचे 2 से 3 मिनट ट्रेड करेगी, यानी कि सस्टेन करेगी, इसके नीचे 2 से 3 मिनट सस्टेन करेगी, तब हम तुरंत यहां पर एंट्री ले लेंगे। हमारे लिए एंट्री प्राइस हमारे लिए ये होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मार्केट इसके नीचे जो हमारी लो है, इस रेड कैंडल का बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो हमारे लिए रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगी, 2 से 3 मिनट इसके नीचे सस्टेन करेगी, तब हम तुरंत यहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये मार्केट का हाई है, जो हमारे लिए रेड कैंडल का हाई है, ये हमारे लिए इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जमी ना लगाएं, यहाँ पर 2 से 3 मिनट अगर कोई स्टॉक है तो उसमें एक पॉइंट ऊपर लगा लीजिए, एग्जैक्ट बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें अप साइड में या डाउन साइड में मार्केट चली जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगाए। ठीक है, तो एग्जैक्ट मतलब
स्टॉप लॉस जमी एग्जैक्ट मतलब ना लगाएं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों, हमने एंट्री की बात कर ली। अब हम इसके टारगेट देखते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट हम पकड़ते हैं 77%, यानी कि जो हमारे लिए अब ट्रेंड में फॉल आ रहा है इसका 77% हम फर्स्ट टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो टारगेट आपको बहुत तेजी से मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और सेकंड टारगेट हम पकड़ते हैं उसका 100%, यानी कि जो हमारे लिए ये अब ट्रेंड में मूव आया इसका 100% हम सेकंड टारगेट पकड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट टारगेट आपका हो गया 77% और सेकंड टारगेट आपका हो गया 100%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ट्रेंड की बात कर ली और हमने इसके स्टॉप लॉस एंट्री के बारे में बात कर लिया। अब हम देखते हैं फ्लो कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और ये अच्छा वर्क करेगी, ये हमारे सेटअप पर बनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको बैंक निफ्टी में देखते हो, ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि 170 से 190 पॉइंट में आप ट्रेंड में पॉइंट बन चुके हैं, यानी कि आप ट्रेंड में एक मूव आ चुका हो 170 से 190 पॉइंट का, तभी हम बैंक निफ्टी में इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम देखते हैं इसको निफ्टी में, तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट के आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और हम देखते हैं इसको किसी स्टॉक में, तो किसी भी स्टॉक का अगर 1000 का स्टॉक है तो उसका 1.5% आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, यानी किसी भी स्टॉक का 1.5 से 2% आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को कंसीडर करेंगे। हम इसको अपने सेटअप पर फॉलो करेंगे, एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब हम देखते हैं कैंडल के बारे में कि कितनी कैंडल होनी चाहिए, कैंडलस्टिक कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम आपको 11 से 12 कैंडल, यानी कि 10 11 12 10 कैंडल से 12 कैंडलों का फ्लो आप ट्रेंड में चाहिए ही चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और हम देखते हैं इसके 50 मिनट के चार्ट पर 7 से 9 कैंडलों का आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको देखते हैं डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर कम से कम 4 से 5 दिन का आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए। और याद रखिए, डेली चार्ट पर एक भी कैंडल यहाँ पर रेड नहीं बन चुकी हो, हर एक कैंडल 4 से 5 दिन की हर एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। डेली चार्ट पर आपको याद रखना है, एक भी कैंडल यहाँ पर रेड नहीं होनी चाहिए, सारी कैंडल यहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको बैंक निफ्टी में देखते हो तो यानी कि कैंडल भी हमारे पास, अगर आप बैंक निफ्टी में इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो, ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में याद रखिए 170 से 190 पॉइंट के ट्रेंड में मूव भी हो चुका हो, और कैंडल 5 मिनट के चार्ट पर जितनी मैंने आपको कैंडल बनाई है वो कैंडलों का फ्लो भी हो चुका हो, 10 से 12 कैंडल का आप ट्रेंड में मूव भी हो चुका हो और कैंडलों का फ्लो भी हो चुका हो, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज हमारी प्लस है, यानी कि कैंडल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और फ्लो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव आ चुका हो और कैंडल हमारी यहाँ पर 5 ही बनी हो, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको फॉलो तभी करेंगे तब बैंक निफ्टी में 70 से 190 पॉइंट की रैली भी हो चुकी हो और 10 से 12 कैंडल आप ट्रेंड में बन चुकी हो, तभी हम इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों सिचुएशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये अच्छा वर्क करेगी, अदरवाइज ये अच्छा वर्क नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि कहां पर अच्छा वर्क करेगी और कहां पर अच्छा वर्क नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों।